हिंदू धर्म में भगवान भोलेनाथ को आदि देव माना जाता है। पौराणिक मान्यताएं हैं कि सोमवार का दिन भगवान महादेव को समर्पित होता है। जो भी व्यक्ति सोमवार के दिन विधि विधान से शिव जी की पूजा और आराधना करता है, उसके जीवन के समस्त कष्ट दूर हो जाते हैं। भगवान भोलेनाथ को बेहद जल्दी प्रसन्न होने वाला देवता भी माना जाता है। कई भक्त अपनी इच्छा पूर्ति के लिए भगवान शिव की साधना करते हैं। यहाँ तक कि माता पार्वती ने भी महादेव को पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठिन तप किए थे। तप के बाद एक वक्त ऐसा भी आया था जब पार्वती जी को भगवान शिव की परीक्षा का सामना करना पड़ा और महादेव को मगरमच्छ का रूप लेना पड़ा। आइए जानते हैं इस अनोखी कथा के बारे में। पौराणिक कथाओं के अनुसार माता पार्वती ने भगवान शिव को अपने पति के स्वरूप में पाने के लिए सैकड़ों वर्षों तक कठोर तप किया था। उनकी तपस्या को देखकर देवताओं ने शिव जी से देवी पार्वती की मनोकामना पूरी करने की प्रार्थना की थी। इसके बाद भोलेनाथ ने सप्त ऋषियों को पार्वती जी की परीक्षा लेने के लिए भेजा। इस परीक्षा के दौरान सप्त ऋषियों ने शिव जी के ढेरों अवगुणों को बताते हुए माता पार्वती से शिव जी से विवाह न करने का आह्वान किया, लेकिन पार्वती जी अपने निर्णय पर अटल रही। इसके बाद स्वयं भोलेनाथ माता पार्वती की परीक्षा लेने निकल पड़े। माता पार्वती के तप से प्रसन्न होकर शंकर जी उनके सामने प्रकट हुए और उन्हें वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। कुछ ही समय बाद एक मगरमच्छ ने एक लड़के को पकड़ लिया और वो लड़का मदद के लिए पुकारने लगा। बच्चे की आवाज सुनकर पार्वती जी नदी किनारे पहुंची तो उनका मन दुखी हो गया। इस बीच लड़के ने माता पार्वती को देखकर कहा कि मैं अनाथ हूँ, मेरा कोई मित्र भी नहीं है, माता आप ही मेरी रक्षा करें। इस पर पार्वती जी ने मगरमच्छ से कहा कि इस लड़के को छोड़ दो। इस पर मगरमच्छ ने कहा कि दिन के छठे पहर जो मुझे मिलता है उसे मैं अपना आहार बना लेता हूँ, ये मेरा नियम है। लेकिन पार्वती जी के कई बार विनती करने पर मगरमच्छ ने लड़के को छोड़ने के बदले पार्वती जी के तप से प्राप्त वरदान का पुण्य फल मांग लिया। इस पर पार्वती जी तैयार हो गयी। उन्होंने शिव जी से प्राप्त वरदान को मगरमच्छ को देने का मन बना लिया। मगरमच्छ ने बालक को छोड़ दिया और उसके बाद एक प्रकाश उत्पन्न हुआ। अपने तप का फल दान करने के बाद पार्वती जी ने बचा लिया और एक बार फिर भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए तप करने बैठ गई। इस पर भोलेनाथ दोबारा प्रकट हुए और पूछा कि तुम अब क्यों तप कर रही हो, मैंने तुम्हें पहले ही इच्छा अनुसार वरदान दे दिया है। इस पर पार्वती जी ने अपने तप का फल दान करने की बात कही और सारी घटना कह सुनाई। इस पर शिव जी प्रसन्न होकर बोले, मगरमच्छ और लड़के दोनों के रूप में मैं ही था। मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था, तुम प्राणियों के सुख दुख को अनुभव कर पाती हो या नहीं। तुम्हारी परीक्षा लेने के लिए ही मैंने ये लीला रचाई थी। अनेकों रूप में दिखने वाला मैं ही एक सत्य हूँ, अनेक शरीरों में नजर आने वाला मैं निर्वाकार हूँ। इस तरह पार्वती जी शिव जी की परीक्षा में सफल हुई और उनकी अर्धांगिनी बनी।